चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली पर नए एग्जिट पोल ने चौंकाया, इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें, भाजपा को झटका। आपको बता दें देश में किसकी सरकार बनेगी और दिल्ली की 7 सीटों पर क्या अंजाम होगा, इस सवाल का जवाब 4 जून को मिलने जा रहा है। 1 जून को आई कई एग्जिट पोल में जहां देश में भाजपा सरकार बनाने का अनुमान लगाया गया है तो दिल्ली में कुछ नुकसान के साथ उसे बढ़त मिलने की भविष्यवाणी की गई है। इसी बीच अब एक नए एग्जिट पोल में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन दिल्ली में 7 में से अधिकतम 5 सीटें हासिल कर सकता है। दरअसल जी न्यूज ने दिल्ली की 7 सीटों पर एआई एग्जिट पोल किया है। चैनल का दावा है कि अपनी तरह का पहला एग्जिट पोल है जिसे एआई के माध्यम से अंजाम दिया गया। इसके नतीजे पहले आए सभी एग्जिट पोल से बेहद अलग हैं। पोल में कहा गया कि दिल्ली में भाजपा को 2 से 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें हासिल होने की भविष्यवाणी की गई है। एआई एग्जिट पोल के नतीजे यदि सही साबित होते हैं तो भाजपा के लिए बड़ा झटका होगा। जहानाबाद में काउंटिंग शुरू, जल्द आएंगे रुझान। आपको बता दें बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ ही देर में यहां से रुझान आने लगेंगे। बिहार की कई सीटों से रुझान आने भी लगे हैं। पिछले चुनाव में यहां बेहद कड़ा मुकाबला देखा गया था। यहां अंतिम चरण की वोटिंग यानी 1 जून को मतदान हुआ था। मुख्य मुकाबला जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और राजद के सुरेंद्र यादव के बीच है। हालांकि राजद के एक बागी नेता मुनीलाला यादव भी निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, इसलिए यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पीट कर मार देते वो रवीना टंडन के साथ हुई घटना पर आग बबूला हुई कंगना रनौत। पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने कही ये बात। बता दें बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को लेकर खबर आई थी कि उन्होंने शराब के नशे में कुछ लोगों की पिटाई कर दी। एक बुजुर्ग महिला ने अभिनेत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी कार पर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें पीटा। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। हालांकि जांच के बाद मुंबई पुलिस ने महिला के आरोप को खारिज कर दिया और पूरी घटना को झूठा बताया। अब रवीना टंडन के इस विवाद में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी उतर आई हैं। अभिनेत्री ने रवीना का समर्थन करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, रवीना टंडन जी के साथ जो भी हुआ वो गलत था, ये बहुत चिंताजनक है। अगर विरोधी समूह में 5 या 6 लोग होते तो ये बहुत गलत होता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात रवीना टंडन एक इवेंट से लौट रही थी। रास्ते में बांद्रा के पास 3 महिलाओं ने उनके ड्राइवर के साथ बदसलूकी की और एक्ट्रेस पर मारपीट का आरोप लगाया। मतगणना शुरू, पोस्टल बैलेट के बाद हल्द्वानी में शुरू हुई ईवीएम से गिनती। बता दें सुबह 8 बजे से 5 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, इसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। लेकिन हल्द्वानी में पोस्टल बैलेट की संख्या कम होने के चलते गिनती पूरी हो चुकी है। वहीं अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है। दोपहर 2 बजे तक हार जीत के रुझान साफ हो जाएंगे। टिहरी, अल्मोड़ा व नैनीताल सीटों के नतीजे पहले आने का अनुमान है। हरिद्वार व गढ़वाल के नतीजे 3 बजे तक आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार 91,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट हार जीत में अहम साबित हो सकते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर जहां सबसे ज्यादा 28,342 पोस्टल बैलेट है तो वहीं हरिद्वार में सबसे कम 11,019 हैं। माहौल बिगाड़ने वालों पर यूपी पुलिस की पैनी नजर, प्रदेश में हाई अलर्ट के साथ धारा 144 लागू। लोकसभा चुनाव का परिणाम आज यानी मंगलवार को आ जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। माहौल बिगड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस की नजर है, इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने ऐसा करने वालों को चिताया है। बजरंग पुनिया को राहत, एडीडीपी ने आरोप का नोटिस नहीं दिए जाने तक उन पर लगा अस्थायी निलंबन हटाया। बता दें राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल ने सोमवार को बजरंग पुनिया पर लगाए गए अस्थायी निलंबन को रद्द कर दिया। अनुशासन पैनल ने बजरंग को नाडा द्वारा आरोप का नोटिस नहीं दिए जाने तक उन पर लगा अस्थायी निलंबन हटाया है। बजरंग ने इसी साल मार्च में सिलेक्शन ट्रायल के बाद डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नाडा ने 23 अप्रैल को टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग को निलंबित कर दिया था और बाद में विश्व शासी निकाय UWW ने यही कार्रवाई की थी।
हैदराबाद में शुरुआती रुझानों में ओवैसी आगे, पिछड़ी माधवीलता अब ईवीएम की गिनती। बता दें, हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस बार भाजपा ने हिंदुत्व के लिए मुखर रहने वाली माधवीलता पर भरोसा जताया है। राजनीति के लिहाज से बात करें तो उनका अनुभव बेहद कम है। हालांकि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वह सुर्खियों में रहती हैं। अब हैदराबाद जैसी सीट से नामांकन भरना इन्हें और लोकप्रिय बना रहा है। अगर बात हैदराबाद सीट की करें तो यह ओवैसी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद सीट से किसी महिला को टिकट दिया है, और वह भी ऐसी महिला जो सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के मुद्दों पर काफी मुखर दिखाई पड़ती हैं। लद्दाख में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई तीव्रता। बता दें, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों लद्दाख में एक बार फिर से भूकंप के झटके आए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक लद्दाख के लेह में सोमवार रात 10:16 पर भूकंप के झटके आए। केंद्र शासित लेह लद्दाख में आए भूकंप का केंद्र पृथ्वी से 176 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप केंद्र से 76.98 किलोमीटर तक असर देखा गया। वहीं इससे पहले सोनभद्र में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। अखिलेश यादव के आरोप सच, चुनाव आयोग ने मानी गलती। बता दें, देश में 4 जून को लोकसभा के परिणाम आ जाएंगे। परिणाम आने से पहले आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं और मतदाताओं दोनों को ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने 7 मई 2024 को सैफई में वोटिंग के दौरान कहा था कि बीजेपी वाले जानबूझकर गर्मियों में वोट डलवाते हैं। जो गर्मी में वोटिंग हो रही है वो वोटिंग 1 महीने पहले भी हो सकती थी। ऐसे में गर्मी के असर को लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। चुनाव में गर्मी के असर को लेकर बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव हमें 1 महीने पहले ही खत्म करना चाहिए था, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए था। ये हमारी पहली लर्निंग है। चीन को लगेगी मिर्ची, मालदीव में ब्रिज का निर्माण कर रहा है भारत। मोइज्जू के मंत्री ने खुद दी जानकारी। बता दें, पिछले काफी समय से भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच भारत अभी भी मालदीव के विकास कार्यों को लगातार गति देने पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी खुद मालदीव के निर्माण और अवसंरचना मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट करके दी है। मालदीव के निर्माण और अवसंरचना मंत्रालय ने एक्स पर कहा, आज निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर के उच्चायोग के सीनियर अधिकारियों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ थिलामेल ब्रिज साइट का निरीक्षण किया। अपनी विज्ञापनों से 100% फल के जूस का दावा हटाएं कंपनियां, FSSAI ने दिए निर्देश। बता दें, खाद्य उत्पादक कंपनियां अपने विज्ञापनों में डिब्बाबंद जूस को 100% फलों का रस होने का दावा नहीं कर सकेंगे। कंपनियां जूस के डिब्बे पर लगे लेबल में भी उसे 100% फलों का रस नहीं बताएंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी खाद्य व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों को निर्देश दिए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार कंपनियों को ऐसे दावों वाली पहले से प्रिंट सामग्रियों को भी 1 सितंबर तक खत्म करने का निर्देश है। अब 7 दिन आगे हुआ मानसून। बिहार, बंगाल समेत इन राज्यों में कल से झमाझम बारिश। यूपी, दिल्ली को भी बड़ी राहत। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भले ही प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून मेहरबान है। मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान में कहा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस वजह से मानसून अपने तय समय से आगे चल रहा है। अब यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों के अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समेत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 1-2 दिन में मानसून पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कई इलाकों में झमाझम बारिश को लेकर आ सकता है। आमतौर पर बिहार में मानसून की एंट्री लेने की तारीख 10 जून है, लेकिन यह करीब 1 सप्ताह पहले ही राज्यों के पूर्वी हिस्से में दस्तक दे सकता है। वीडियो से एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को किया एक्सपोज। एक्स पर भिड़े दोनों यूट्यूबर्स के सपोर्टर्स। बता दें, 2 यूट्यूबर्स की कारगुजारियों के चलते सोशल मीडिया किसी अखाड़े की तरह नजर आ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। एल्विस यादव और ध्रुव राठी के बीच ट्वीट की जंग चल रही है। जंग का कारण वो वीडियो है जो अभी बीते दिनों यूट्यूबर एल्विस यादव ने बनाया था। अपने इस वीडियो में एल्विस ने ध्रुव राठी को लेकर तमाम बातें कही थी और उनकी विश्वसनीयता को चुनौती दी थी। यादव ने बताया था कि ध्रुव राठी भारत विरोधी प्रचार में शामिल हैं। एल्विस की ये बातें ध्रुव राठी के समर्थन को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद से दोनों यूट्यूबर्स के समर्थकों ने एक दूसरे को भला बुरा कहने के चक्कर में पूरे सोशल मीडिया का माहौल विध्वस्त कर दिया है। एक्स पर ध्रुव राठी और एल्विस यादव लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। एल्विस के फैंस #NoVeFailDhruv ट्रेंड कर रहे हैं, तो वहीं ध्रुव के फैंस भी पीछे हटने को
को तैयार नहीं, उन्होंने हैशटैग अनपढ़ एल्विस छपरी है ट्रेंड करा रखा। अपने वीडियो में एल्विस ने ध्रुव पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ध्रुव न केवल राजनीतिक दलों के साथ बल्कि भारत विरोधी एनजीओ और विदेशी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। 41 मिनट के वीडियो में ध्रुव को मुद्दा बनाकर एल्विस ने तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ध्रुव राठी ने आम आदमी पार्टी के लिए गाने बनाए हैं, वो पार्टी का आधिकारिक पेज हैंडल करते हैं। बता दें एल्विस ने ध्रुव के उस वीडियो का भी जवाब दिया है जिसमें न केवल ध्रुव ने एल्विस को एक्सपोज किया था बल्कि सीधे तौर पर उनका नाम भी लिया था। बताते चले कि एल्विस के ताजा वीडियो को देखकर ध्रुव राठी के फैंस एकदम बौखला गए हैं। गौरतलब है कि अपने वीडियो के शुरुआत में एल्विस जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग की बात करते हैं, फिर वो एक डॉग के साथ भी दिखाई दिए। वीडियो की थंब इमेज में भी डॉग की तस्वीर है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसा कर एल्विस ने ध्रुव पर निशाना साधा और इसी को मुद्दा बनाकर ध्रुव के समर्थक एल्विस से नाराज हो गए हैं।